अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। शब बरात अज़ीम तरीन रातों में शुमार होती है। शब कदर के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा फजीलत रवायात में बयान हुई है वो शब बरात है। बहुत अजीम रात है। अमाल का सवाब, इबादत का सवाब, नवाफिल का सवाब इसमें लामुतनाही तौर पर बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा कि हम बयान नहीं कर सकते। एक तो इस रात को हमारे ज़माने के इमाम ज़माना, इमाम बक़ियतुल्लाह, इमाम हुज्जतुल्लाह मिन आले मुहम्मद, इमाम अल असर की पाक आमद है। तो सोचिए कितनी मुतबरक रात है। और इसके अमाल हैं, उन अमाल की तादाद 10 है जो हम बयान कर रहे हैं। उनमें से आप जितने भी अंजाम दे सकते हैं, हो सकता है किसी मोमिन के पास उनमें से 3 अमाल अंजाम देने की फ़ुर्सत हो सकता है किसी के पास 5 की, हो सकता है कोई 10 के 10 अंजाम दे ले। तो 10 बयान करते हैं, उनमें से जितनी आपके पास फ़ुर्सत हो वो ज़रूर अंजाम दें, बहुत ज़्यादा सवाब है। सबसे पहला तो मगरिब के वक़्त आपने इस शब बरात को गुस्ल करना है। इस रात का गुस्ल करना पूरे गुनाहों को धो डालता है। ये बाज़ गुस्ल ऐसे हैं जिनकी ख़ास अहमियत है और साथ वजह भी बयान की गई है। उनमें से एक ये है, इस रात को आप गुस्ल करें। दूसरा, इस रात शब बेदारी करना। पूरी रात अगर आप जागते हैं और कोई अमल अंजाम नहीं भी देते, फ़कत आप जागते रहते हैं, शब बेदारी करते हैं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका सवाब मरवी है। फरमाया क़यामत के दिन जब सब लोगों के दिल मुर्दा होंगे जो इस रात नहीं जागे होंगे, इस रात शब बेदारी करने वाले अशख़ास के दिलों को अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाएगा, ज़िंदा करेगा। जब सब के दिल मुर्दा होंगे तो फ़कत शब बेदारी का ही बहुत ज़्यादा सवाब है। अगर आप शब बेदारी के साथ अमाल करते हैं तो उनका सवाब मज़ीद बढ़ता जाता है। तीसरा अमल है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजना। जितनी सलवात आप भेज सकते हैं पूरी रात में, महदूद नहीं है कि आप 100 मरतबा भेजें, 1000 मरतबा भेजें। जितनी आपके पास फ़ुर्सत है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजना बहुत ज़्यादा सवाब का अमल है। इस रात का मखसूस अमल है। चौथा और पांचवा अमल ये है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ख़ुसूसी तौर पर इस रात की बहुत ताकीद की गई है कि इस रात में आप ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंजाम दें। नहीं है वक्त, थोड़ा वक्त है, मुख्तसर वक्त है, तो इस मुख्तसर वक्त में अपने घर की छत पे चले जाएं, दाएं और बाएं देखने के बाद आसमान की तरफ देखें और फिर सुल्तान करबला के रोज़े की तरफ मुँह करके आप इतना ही कह दें, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, सलवातुल्लाहि अलैका वला आलिका व अला ज़ुर्रियतिक। यही काफ़ी है। अगर इतना ही अमल अंजाम दे सकते हैं तो ये आपकी ज़ियारत और एक सवाब में आपकी शमूलियत हो जाएगी। और रवायत में है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि सारे अंबिया के साथ मुसाफ़ा करे तो वो इस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़े। और पांचवा अमल ये है दुआए कमैल पढ़ना। बहुत सारी और भी मसनून दुआएं हैं। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलावात हैं, हिर्ज़ हैं। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और तालीम करदा दुआएं हैं जिनमें से एक दुआए कमैल है। इसका भी पढ़ना मुस्तहब है, बाइस सवाब है। छठा अमल है 100 मरतबा आप तस्बीहात अरबा की तलावत करें। तस्बीहात अरबा क्या हैं? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे तस्बीहात अरबा कहलाती हैं। 100 मरतबा इनको पढ़ना। 7वां अमल ये है कि आप 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद, सूरह हम्द के बाद सूरह काफिरून की तिलावत करेंगे और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद आप सूरह तौहीद की तिलावत करेंगे। ये 2 रकत नमाज मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान पढ़ना ये भी मुस्तहब है और इस रात का अमल है। इसके बाद बहुत ही मशहूर नमाज है नमाज जाफ़र तैयार, जो नमाज जाफ़र तैयार के नाम से मशहूर है। रसूलुल्लाह का जाफ़र तैयार को दिया हुआ हदिया है, तोहफ़ा है और हलाल मुश्किलात में से है। यानी ये वो नमाज है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल हो और ये पढ़ कर दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है, मुश्किल टल जाती है। इसके बाद 4 रकत नमाज है
دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، لیکن پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ آخری عمل یہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے، یعنی 100 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے۔ یہ ہیں اس رات کے اعمال، ان میں سے جو بھی آپ کے لیے میسر ہوں وہ آپ انجام دیں، باعث ثواب ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کچھ نہیں ہے۔ بعض لحظے اور گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہماری امید بھی نہیں ہوتی اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ رات ایسی راتوں میں سے ہے کہ جس میں انسانوں کی امیدیں جاگ جاتی ہیں، حسرتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی دعا اٹکی ہوئی ہو، قبول نہ ہو رہی ہو، اور ہم اس رات کے لحظات میں کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ ہماری قبول ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔